स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8 गेट वर्कबुक पुस्तिका। स्टूडेंट, 7th क्लास के हम आज आपके लिए वर्कबुक लेके आए। इसमें आपको विज्ञान के पार्ट 5 का हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको बताएंगे। इससे पहले सारे लेसन की मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए आप वो वीडियो भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। स्टूडेंट, यह आपकी कक्षा 7 का अम्ल, क्षारक एवं लवण, यह आपका 5 पार्ट का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में लेके आए स्टूडेंट। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के आंसर भी आपको सारे बताए जाएंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो पहला प्रश्न आपका क्या दिया है, पार्ट 5 अम्ल, क्षारक और लवण। इसका पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय का आपका दिया है, हम वो देख लेंगे। तो क्या दिया है आपका पहला प्रश्न स्टूडेंट, नीले लिटमस पत्र को 1 बिलियन में डुबोया गया, वहाँ नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन न होने का क्या कारण है। तो स्टूडेंट, इसमें आपका क्या है, नीले लिटमस पत्र को बिलियन में डुबाया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, लिटमस उदासीन है। मतलब जो है वो पत्र जो हमारा है वो लिटमस पत्र वो उदासीन है, इसलिए उसमें कोई बदलाव, कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। ये आपका पहले का आंसर इसमें दिया है स्टूडेंट। इसी का सेकेंड आंसर देखेंगे क्वेश्चन। तो क्या कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वहाँ लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा आंसर आपका, क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है। स्टूडेंट, साबुन जो होता है हमारा वो क्षार होता है, तो उसके साथ वो क्रिया करके वो लाल हो जाता है। साबुन लगाने के बाद वह लाल हो जाता है। किस कारण हो जाता है, हल्दी साबुन जो लगता है हमारा उससे लाल हो जाती है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसी के बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तीसरा क्या दिया है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपको यहाँ दिया है। तो क्या है, उस स्रोत का नामक सूचक है। तो क्या नाम है उसका स्टूडेंट, सूचक है। यहाँ अम्ल और क्षार की पहचान करता है। आपका तीसरे का क्वेश्चन आपको यहाँ दिया है, तो उस सूचक का नाम क्या है, सूचक मतलब उस विलयन का नाम क्या है, सूचक है। इस विलयन का क्या उपयोग है, तो यहाँ क्षार की पहचान करता है, अम्ल और क्षार की। तो इसी के बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अतिम अम्लता से पीड़ित होने पर अतिम अम्ल की गोली क्यों दी जाती है। तो इसमें आप देख लीजिए स्टूडेंट, आपको अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोली क्यों दी जाती है। तो क्या है, अचानक मुक्ति। इसमें आपका आंसर क्या दिया स्टूडेंट, कि आपका जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया है वो आपका पूरा यहाँ पे दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, अचानक से मुक्ति पाने के लिए। तो आपका अपचयन से मुक्ति पाने के लिए क्या दिया जाता है, प्रति अम्ल की गोली दी जाती है पीड़ित को। किससे पीड़ित होते हुए, जो अति अम्लता से पीड़ित होते हैं उन्हें प्रति अम्ल की गोली दी जाती है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है इसका, लघु उत्तरीय प्रश्न। 5वां क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय का दिया। आपको 3 द्रव्य दिए गए हैं, जिनमें एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर का विलयन। आप हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग करेंगे तो इनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। इस स्टूडेंट्स में आपको 3 द्रव्य यहाँ पे दिए गए हैं, तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। हल्दी का पेस्ट बनाकर एक पट्टी निकालने पर फिर पट्टी पर हल्दी का घोल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यदि लाल रंग उभरा तो विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। इनका हमें पता लगाना है। तो क्या आपको क्षारीय क्या होगा, अगर वो लाल रंग हल्दी का जो लाल होगा रंग पर लाल हो जाएगा तो उनकी प्रकृति क्या क्षारीय होगी, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपको दिया है, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में प्रवाहित करने पर पहले उदासीन क्यों किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। क्या दिया आपका, क्योंकि कारखानों के अपशिष्ट की अम्ल की मात्रा होती है जिससे वे वायु को प्रदूषित कर सकते हैं, तो उन्हें इसलिए उदासीन किया जाता है। किस लिए, क्योंकि उनमें अम्ल की मात्रा होती है, तो अगर उन्हें उदासीन नहीं करेंगे तो वो वायु को हमारी प्रदूषित कर देगा, इसलिए उन्हें उदासीन किया जाता है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप देख लीजिए। क्या दिया, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस प्रकार हम लिटमस पत्र से अम्ल की पहचान, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो क्या इसमें स्टूडेंट, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। यह आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज ना होइएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया आपको 8वां क्वेश्चन, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। स्टूडेंट, इसमें क्या दिया आपका, पदार्थ का नाम यहाँ पे दिया है, फिर क्या है, पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल क्षारकों के नाम। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, नींबू का रस, साबुन, दही, आंवला, चूने का पानी, इमली। इसमें आपको क्षारों के नाम, अम्ल का नाम क्या है ये, तो यहाँ पे आपको पूरा ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया। तो क्या है इसमें, तो स्टूडेंट, नींबू के रस में क्या पाया जाता है, तो अम्ल पाया जाता है नींबू के रस में। इसी के बाद साबुन में क्या, क्षार, दही में अम्ल पाया जाता है, आंवला में भी अम्ल, चूने का पानी में क्षार और इमली में अम्ल। स्टूडेंट, इसमें से आपको जो क्षार है और अम्ल है वो पूरा यहाँ पे बताया कि किस चीज़ में अम्ल और किस चीज़ में क्षार पाया जाता है।
इसी के बाद हम नवा क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है हमारा नवा। इसका प्रश्न देखेंगे हम तो क्या दिया है आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। स्टूडेंट इसका आंसर आप देख लीजिए क्या दिया आपको। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट, जब अम्ल और क्षार किसी से क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में आपको क्या दिया है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और जल बनाता है। ये आपका इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया है। इसी के बाद हम नवा क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद इस नवे के बाद हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वें क्वेश्चन में आपका क्या है स्टूडेंट, इसी के आपका रिलेटेड एक और दिया है। तो इसका क्या आएंगे, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। तो चींटी जब हमें काटती है तो अपने डंक से हमारे शरीर में अम्ल डालती है, जिसे उदासीन करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। कैलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है। ये आपका पूरा यहाँ पे जो सेकंड है हमारा नवे का वो आपको यहाँ पे बताया है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपको यहाँ दिया, अम्ल और क्षार में अंतर। तो स्टूडेंट अम्ल और क्षार में अंतर देख लीजिए आप, यहाँ आपको पूरा आपको आंसर यहाँ पे बताया है। तो क्या है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद थोड़ा कसेला और होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन का अम्ल और क्षार में अंतर आपको यहाँ बताया स्टूडेंट। इसी के बाद हम नीचे इसका 10वें का सेकंड देखेंगे। क्या है आपका, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें आपको तालिका में क्या क्या दिए हैं वह देखेंगे हम। तो यहाँ पे पदार्थ दिए हैं, सूचक का पदार्थ पर प्रभाव, घुलता है या गहरा घुलती है। इसमें आपका प्राकृतिक पदार्थ की प्राकृति। तो स्टूडेंट इसमें आप देख लीजिए क्या क्या दिया आपको। यहाँ पे नींबू का रस दिया है, शैम्पू दिया है, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन और चूने का पानी। तो स्टूडेंट नींबू का क्या है आपका, गहरा गुलाबी जो है उसकी पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो उसका क्या है गहरा गुलाबी। और क्या है ये, इसकी पदार्थ की प्रकृति क्या है, अम्लीय। इसी के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो शैम्पू आपको दिया, तो शैम्पू की क्या होती है, हरा होता है ये और क्षारीय होता है। शक्कर का क्या आपका गुलाबी अम्लीय होता है ये। नमक का क्या आपका हरा क्षारीय होता है। इसी के बाद चूने का पानी का आपका दिया हरा, ये भी क्षारीय होता है। तो स्टूडेंट इसमें आपका अम्लीय क्या है, शक्कर का विलयन और नींबू का रस, ये आपका अम्लीय। बाकी आपके तीनों जो दिए हैं आपके शैम्पू, नमक का विलयन और चूने का पानी है आपका क्षारीय। इसी के बाद नेक्स्ट में आपको क्या दिया, सोडा युक्त जल। इसमें आपका क्या है हरा और प्राकृतिक क्या है इसकी क्षारीय। नल का जल क्या आपका गहरा गुलाबी, इसकी भी प्रकृति जो है अम्लीय है। यह आपका पूरा आंसर यहाँ आपको बताया गया स्टूडेंट। इसी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका छठा पार्ट, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा सॉल्यूशन बताऊंगी।